कोई भी कमोडिटी का शो और सोने चांदी की बात नहीं हो, ऐसे हो नहीं सकता। तो मुझे लगता है देखिए सोने ने जबरदस्त तेजी दिखाई है 80% की, और पिछले 10-20 सालों में हमने कभी भी एक साल में इतनी बड़ी तेजी नहीं देखी है। चांदी की भी अगर हम बात करते हैं तो चांदी ने तो इनफैक्ट 200% की तेजी दिखाकर 2,95,000 का भाव दिखा दिया। मतलब लगभग हम बोल सकते हैं 3 लाख के करीब हम चांदी को इस वक्त जाते हुए देख पा रहे हैं। देखिए फंडामेंटल में तो कोई मेजर चेंजेस अभी तक हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि ठीक है, टेक्निकल चार्ट्स पे देखता हूँ तो बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, करेक्शन भी दिखता है कि 25-30% का आ जाएगा। बट जिस ढंग से सोलार में, ईवीज में यूज केस बढ़ गया और सप्लाई अभी तक कुछ जो इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, वो प्राइसेस को अभी भी तेज रख रहा है। मुझे लगता है कि अगला हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूएस ईरान का लड़ाई कैसे मोड़ लेता है, इंटरेस्ट रेट का थीटा कैसे रहता है। करंट लेवल से लेने की तो सलाह नहीं रहेगी क्योंकि ऑलरेडी काफी बढ़ा हुआ है। देखते हैं अगर जनवरी फरवरी के अंदर अगर 12-15% का भी फॉल आता है तो वहां पे सोच समझ के वापस लेना चाहिए। बट मुझे लगता है सोने में तो ज्यादा नहीं, बट चांदी में गिरावट के बाद वापस बाइंग बढ़ेगी। या फिर चांदी को जो रिप्लेस कर सकता है वो है कॉपर। तो कॉपर में अभी तक एनर्जी क्या है, जब भी हम कमोडिटी निवेश की बात करते हैं तो कमोडिटी का नाम ही नहीं आता था। बट सोने चांदी के रिटर्न के बाद अब सबको लगने लग गया कि यस कमोडिटी भी कोई चीज है, जिसके चलते हमने देखा कॉपर में भी 60% की तेजी। कॉपर में मैं ज्यादा तेज हूँ, मुझे लगता है और एडिशनल 20-25% की तेजी आ सकती है। तो यस नॉन एग्री के अंदर मुझे लगता है कॉपर सिल्वर ये अभी भी ठीक ठाक है करेक्शन के बाद, लेकिन एग्री इस बार 2026 में धूम मचाने वाली है।